कर यहाँ पर डिप्लोमेसी के चांसेस बनते हैं। मेजर जनरल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी सर। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब अगर ये दोनों बंद हो गए सर, तो दुनिया पर तो इसका खासा असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ट्रंप की बातों से और जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं सर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी उतना बड़ा विध्वंसक तस्वीर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ट्रंप पीछे हट रहे हैं। आप कैसे इसको देख रहे हैं सर? देखिए, जहां तक हॉर्मुज का सवाल है, हॉर्मुज में अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी की हुई है। हाँ वो हाँ, इसराइल का, वो ईरान का तेल नहीं जाने दे रहा, और ईरान ने भी की है। इसके अलावा अभी जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी है वो हुती ने की है ठीक है। लाल सागर में, जिस बाब अल मंडेब में, कि वो जितने भी अरब के, सऊदी अरबिया के कंटेनर्स हैं उनको नहीं जाने दे रहा। तो इस प्रकार से ये सभी जानते हैं करीब 20% ऑयल तो हॉर्मुज से जाता है, 10% जो वो रेड सी से जाता है। हालांकि हुती ने ये कहा है कि सऊदी अरबिया के अलावा हम सबको पास करने देंगे। यहाँ पर एक बात सोचने वाली और है कि जो अब जो ईरान है, ये हॉर्मुज को बंद तो कर रहा है प्रेशर डालने के लिए पूरे वर्ल्ड पर और अमेरिका के ऊपर में भी, लेकिन उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है, वो चाहता है कि मैं $40 बिलियन पर ईयर जो है यहाँ से कमाऊं, और इसके लिए उसने ओमान से भी बात की थी कि हम दोनों शेयर कर लें। हालांकि ओमान ने ये क्लियर कर दिया है कि हम इसके फेवर में नहीं है, जैसे पहले ये खुला हुआ था वैसे ही होना चाहिए। तो ईरान की कोई एक विशेष नीति नहीं है, क्योंकि ईरान जो है अभी चलाया जा रहा है IRGC से, जहाँ सारे कट्टरवादी हैं, और उनका जो सिर्फ लड़ने के अलावा और कोई मकसद ही नहीं है। उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो लड़ाई के ऊपर ही है। वहाँ की जो मेन सेना है, आटे साहब, जो वहाँ की सेना है, आपने जो दिखाया था कि 6-7 लाख हैं, हाँ तो सर। 6-7 लाख में देखा जाए तो जो एक्टिव सोल्जर हैं, जो IRGC, उनके करीब 1-1.5 लाख सोल्जर्स हैं, बाकी तो आटे से है। और ये जो सैनिक हैं, सैनिकों का आजकल इम्पोर्टेंस है, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस हो जाती है कि युद्ध के मैदान में किसके पास में कितने कितने मिसाइल्स हैं, कितने ड्रोन हैं, कितने इंटरसेप्टर्स हैं, तो इन सबको देखा जाता है। तो इन बातों को देखते हुए कि अगर दोनों तरफ से ये हो जाता है, दोनों ही जो जल मार्ग हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। लेकिन जल मार्ग तो पहले से ही बंद चल रहे हैं, और ये चलता ही रहेगा। और चलता रहने का सवाल ये है कि अमेरिका चाहता है उनकी, हालांकि अमेरिका ने अपने आप को बहुत कम उनकी शर्तों को कर दिया गया है, जिसमें खासकर शर्त दो ही हैं कि हॉर्मुज को खोल दिया जाए, जो कि है कि नया जो एक संकट पैदा किया है ईरान ने। दूसरा यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। बाकी तो जो पहले था कि वो इस मिसाइल भी नहीं बनाएंगे, और जो उनके इतने प्रॉक्सीज हैं, हुती, हमन और हमास और जो हिजबुल्लाह, उनको भी जी। रोका जाए, जबकि ईरान इनको नहीं रोक रहा है। तो ईरान जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव पाथ पर है। उसकी जो मदद, ईरान की जो मदद की जा रही है, वो रशिया और चाइना से की जा रही है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये चल रहा है। हालांकि बैकडोर से, या जो कोशिश ये हो रही है अमेरिका की कि वहां पर तख्ता पलट या जो जो ये रिजीम चेंज भी कर दिया जाए, और इसराइल भी पीछे से उसमें लगा हुआ है। जी तो सर। अब ईरान तो बिल्कुल अपने आप को डिस्ट्रॉय करने पर आमादा है, तैयार है, लेकिन अपना सुलह करने की बात नहीं कर रहा है। तो जो मुझे लग रहा है, अभी जो बातचीत हुई है, कई बार हो चुकी हैं इस तरह की बातें, और ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन मुझे नजर नहीं नजर आता। नहीं आ रहा और जी। इसमें कोशिश बराबर पाकिस्तान की इसलिए होती रहती है, मैं एक सेकंड और लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी दुविधा में है। पाकिस्तान इसलिए दुविधा में है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ में करार किया हुआ है कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। इस कंडीशन में वो ईरान के ऊपर अटैक करने को बाध्य हो जाता है, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और जो ओमान भी कोशिश कर रहा है, कतर भी कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कहाँ पर ये बात बनती है। बात बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है जी। सर बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आप लेकर आए डिबेट में, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला तो पाकिस्तान ये मान ही नहीं रहा है। युद्ध तो तमाम महीनों से चल रहा है, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने इस पर खुलकर अपनी हामी नहीं भरी है। सऊदी पर अटैक्स हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सुशील सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर मुस्तफा खामनेई को लेकर भी बात करना जरूरी है। मुस्तफा खामनेई अब सब सामने आ चुके हैं, पब्लिक के सामने आ चुके हैं, और ये तक जानकारी हमें मिल रही है कि ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अयातुल्ला अली खामनेई से ज्यादा केपेबल परमाणु बनाने में मुस्तफा खामनेई है। तो सर, आपको लगता है कि जितनी ये डील्स हुई थी, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर जिस तरीके से सिग्नेचर हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, वो सब धरा का धरा रह जाएगा, और जितना रिटेलिएशन अमेरिका करेगा उतना ईरान इनके सारे शर्तों को नाकामयाब करेगा वजह से? बिल्कुल स्मृति, बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि वहां ईरान में जो है हाँ अभी जो हार्ड लाइन फैक्शन है, हाँ
वो अपने आप को यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जो के सुप्रीम लीडर हैं वो न्यूक्लियर की तरफ झुक रहे हैं, हाँ। वो मैं कहूंगा कि थोड़ा वो प्रीमेच्योर है कि अच्छा। क्योंकि रीजन इसका ये है कि मेरे ख्याल से कोई भी सुप्रीम लीडर वहां का ये नहीं चाहेगा कि ईरान पर खतरा जो अभी बना हुआ है, जो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब है, वो बढ़ती रहे। केवल एक बार्गेनिंग चिप की तरह उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे वो, क्योंकि उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा इस स्टेज में, क्योंकि उसको समय चाहिए उनके। और वो जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ईरान के लीडर्स की यह है कि किसी भी तरीके से ईरान की जो इकोनॉमिक हालात है उसको सुधारा जाए, क्योंकि अगर लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल, डैमेज हो बिल्कुल। जाएगा, तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी तो मटेरियल चाहिए ना, कैपेसिटी चाहिए उसके लिए, वो भी वहां नहीं होगी। तो वो मेरे ख्याल से, मेरा अपना विचार है कि ये बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करें। ट्रंप को धमका के रखेंगे कि बहन आप हमारी बात नहीं मान रहे तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि जो भी उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो कि नोन रिसोर्सेज हैं, सब पर उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हुआ है। वहां एक्सेस की उनको प्रॉब्लम हो रही है ईरान को, उनको खोदना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ के अंदर उन्होंने मोस्टली दबा के बनाए हुए थे और हाँ। उनकी एंट्रेंसेस जो है ब्लॉक हो चुकी हैं इस वक्त। तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान, अमेरिका, ट्रंप में अभी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उनके पास में, वो इमीडिएटली उसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से अटैक हो रहे हैं उन्होंने किया भी है वहां पे। तो ईरान मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकली इस वक्त नहीं उसको उस एक्चुअली में उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, केवल एक बार्गेनिंग चिप की तरह उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप झुक जाए। क्योंकि अल्टीमेटली इज वॉर ऑफ एट्रिशन जो चल रही है, नेगोशिएशन, ये एट्रिशन की वार है कि कौन कब झुकेगा। और यही वो लाल सागर में जो हो रहा है वो भी यही है, उसी का वो भी तरीका वही है, क्योंकि वहां से अगर वो भी रुक जाएगा पूरी तरह से। हुतीज ने ऑफकोर्स अभी कहा है कि हम खाली सऊदी अरबिया को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो ट्रंप साहब भी वहां पर आ जाएंगे, इसराइल भी वहां इन्वॉल्व हो जाएगा, एंड हुती को ये परेशानी होगी। तो केवल अभी वो सऊदी अरब को एक एक करके वो चल रहे हैं कि एक एक देश को पकड़े। तो सऊदी अरबिया एक बहुत मजबूत देश है, उनके साथ में उनकी पहले से भी प्रॉब्लम चल रही है। तो वो, तो हूती जो है टारगेट केवल अभी इसीलिए अमेरिका प्रेसिडेंट सॉरी सऊदी अरब को कर रहे हैं, उनके टैंकर्स को कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफकोर्स उसका रिटेलिएशन किया है कि पीछे जो अटैक किया उन्होंने हुतीस के ऊपर कहा कि वे हुतीस ने हाँ, बिल्कुल। सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, तो इसलिए मैं रिटेलिएट कर रहा हूं, उसको यूज किया है। लेकिन उस हुतीस जो है बहुत ही स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं इस वक्त, केवल एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरा इस बारे में विचार। थैंक यू। ठीक है सर। जेके बंसल सर, देखिए यहाँ पर मंगलवार को यानी कि 2 दिन के बाद नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं, और युद्ध के पहले वो ट्रंप से मिले थे, और जो युद्ध चले इस बीच उनकी मुलाकात ट्रंप से नहीं हुई थी, और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का अंतिम संस्कार भी होना है। तो सर क्या आप ऐसे देख रहे हैं, इजराइल बीच में अमेरिका को यहाँ पर नाराजगी भरे नजरों से देख रहा था, क्योंकि लगातार ईरान के साथ वो समझौते की बात कर रहे थे, और जो भी हमने देखा कि उनके तमाम 14 पॉइंट्स पर हस्ताक्षर हुए थे डिजिटली। अब ऐसे में सर आपको लग रहा है क्या कि इजराइल के यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू को जाने की वजह से अब युद्ध की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इजराइल के अकॉर्डिंग चले? हालांकि ये ट्रंप है, ये तानाशाही करते हैं, लेकिन हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक और बड़े मेगा प्लान के साथ अमेरिका जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जब ये पीस प्रोसेस शुरू हो रहा था, हाँ। और उसके अंदर में इसराइल को इन्वॉल्व नहीं किया था, और इसराइल चाहता था कि जो हुती हमास इनके ऊपर भी कुछ लगाम लगाई जाए, मिसाइल भी इनकी बंद किया जाए, तो उस समय जो है इसराइल नाराज था, और इसराइल ये कह रहा था कि युद्ध बंद कर दिया और अमेरिका ने पीछे हट गया तो ईरान परमाणु वेपन बना लेगा। और इसराइल ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर अमेरिका अटैक नहीं करता तो हम अकेले ही जाकर के इस युद्ध में अटैक करेंगे, तो ये इसराइल ने कर दिया था। तो इस तरह से ये बातें जरूर चल रही थी, लेकिन इसराइल और अमेरिका का नाता बहुत गहरा है, और नाता गहरा होने का मतलब ये है कि हालांकि कुछ लोगों ने अमेरिका में ये कहा कि जो इसराइल की वजह से हमको युद्ध लड़ना पड़ रहा है, लेकिन जब ये बात हुई तो वहाँ पर जो ज्यूइश लॉबी है उन्होंने भी अपना एक प्रेशर बनाया और ये कन्विंस करने की कोशिश की जो ट्रंप को या अमेरिका को, कि इससे ये नजर आएगा कि अमेरिका झुक गया है। तो अब क्योंकि जब से ये युद्ध दोबारा शुरू हुआ है, जब से अभी 13 डेज से जो अटैक शुरू हुए हैं दोबारा, जो पिछले 13 दिन से, तो इससे तो इसराइल बिल्कुल उनके साथ में, उनके पाले में है। हालांकि कई बार बात ये होती है कि इसराइल भी मिलकर के
अमेरिका के साथ में लड़ाई लड़े, फिर लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि वो एक वहाँ पर हाइब्रिड वॉर लड़ेगा, इजराइल और अमेरिका फ्रंट से लड़ रहा है, तो वहाँ जाने के बाद में ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है, अच्छी बात ये भी है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान भी रिटेलिएट करता है। पिछली बार भी ये देखने को मिला था कि इजराइल के काफी नुकसान किया था जी। ईरान ने, और उनका आयरन डोम वगैरह इसको संभाल नहीं पाया था। तो अब देख करके वो दोबारा जा करके स्ट्रेटजी बनाएंगे, और स्ट्रेटजी बनाने के जॉइंटली ये एक एक्शन होता है। और एक बात मैं ये और भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी अमेरिका को और भी साथ मिल गया है, जो यूके का उन्होंने डियागो गार्सिया को एक बेस बनाने के लिए या वहाँ से अटैक करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका कि हालांकि ईरान ने यूके को धमकी दिया है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन जो नाटो कंट्रीज हैं, जिसमें खास करके जैसे मैंने बताया यूके है और इटली से भी कुछ अभी वहाँ से ये इनके पास में प्लेन जो हवाई जहाज जुड़े हैं, तो इन बातों को देखते हुए इस प्रकार से सपोर्ट तो मिल रहा है। पर क्या है कि सपोर्ट के साथ साथ वेपन भी चाहिए, और वेपन की जो है, अमेरिका के वेपन बड़े कॉस्टली और हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं, जिनको बनाने में समय भी लगता है। जो कि ईरान के पास में उन्होंने बहुत सारा पहले से ही मिसाइल्स और ड्रोन का जखीरा रखा हुआ था, और उसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अमेरिका एक बैलेंस बनाकर चल रहा है, वो अपनी इकोनॉमी को भी संभाल रहा है। उसने सारा जो अपना फोकस जो युद्ध के ऊपर नहीं किया। जैसे आपने देखा जब यूक्रेन और रशिया की वार हुई